टेलविन के सीरीज़ में हैं हम लोग, और आज हम लोग सीखने वाले हैं कि किस तरह से बैकग्राउंड से रिलेटेड वर्क करते हैं। तो चलिए नोट पैड को ओपन कर लेते हैं। नोट पैड में कल जो लिखा था उसी के साथ कंटिन्यू करते हैं। 11 नंबर टॉपिक, या कह सकते हो पूरा बैकग्राउंड डिस्कस करने वाले हम। तो बैकग्राउंड 11 नंबर के टॉपिक के साथ सबसे पहले बैकग्राउंड में कलर लगाना सीखेंगे, कैसे कलर लगता है। तो बीजी डैश, जो भी कलर का नाम आपको हम बताएं वो सारा, और उसका ओपेसिटी, उसकी ओपेसिटी जितना भी आप जानते हैं। इसके अलावा हम लोग एक मिनट 11 नंबर टॉपिक पे टॉपिक लिखना था, बैकग्राउंड डैश कलर इसका ए नंबर, ये ए या 1 कह लो। दूसरा बी नंबर हो गया, बीजी डैश ट्रांसपेरेंट कर सकते हैं, या फिर ब्लैक लगा सकते हैं, या फिर वाइट लगा सकते हैं। ये सिंपल है, वो कर सकते हैं। उसके बाद आता है 12 नंबर का टॉपिक, जिसमें हम लोग डिस्कस करेंगे बैकग्राउंड इमेज। बैकग्राउंड में अगर फ़ोटो लगाना चाहते हो तो उसका एक तरीका है, ये ए बी है यार, उसका एक तरीका है कि बीजी डैश बड़ी ब्रैकेट में लिखो URL, और यहाँ पे डाल दो पाथ ऑफ इमेज, बड़ी ब्रैकेट बंद कर दो। 13 नंबर बैकग्राउंड पोजीशन। बैकग्राउंड पोजीशन की बात करें तो उसमें बीजी डैश बॉटम लगा सकते हो, बीजी डैश सेंटर लगा सकते हो, बीजी डैश लेफ़्ट लगा सकते हो। लेफ़्ट का बॉटम चाहिए तो बीजी डैश लेफ़्ट डैश बॉटम लगा सकते हो, लेफ़्ट डैश टॉप लगा सकते हो, और लेफ़्ट उसके बाद तुम्हें इसमें राइट लगा सकते हो, राइट बॉटम हो सकता है, राइट टॉप हो सकता है, फिर टॉप भी अलग से हो सकता है, मतलब हर पोजीशन को डिनोट कर सकते हो। 14 नंबर की बात करें तो बैकग्राउंड रिपीट करने को क्या कर सकते हैं। तो बैकग्राउंड डैश रिपीट, कहाँ पे वो तो टाइटल है बस। तो यहाँ पे बीजी डैश रिपीट लगा सकते हैं अगर रिपीट करना है तो। नहीं करना है तो इसके लिए आपको लगाना होगा बीजी डैश नो डैश रिपीट, एकदम सीसे से सिमिलर है, कुछ अलग नहीं है। बीजी डैश रिपीट डैश एक्स, और अगर वाई में चाहिए तो वाई, रिपीट डैश एक्स रिपीट डैश वाई, ऐसा कर सकते हैं। वैल्यू रिपीट के लिए थोड़ी होता है, नहीं ये सीसेस में भी नहीं है, यहाँ भी नहीं है। 15 नंबर एक्स एक्सेस से या वाई एक्सेस से रिपीट कर सकते हैं, वो बताना होता है। बैकग्राउंड डैश साइज़, अब इसमें सीसेस में क्या था, कवर कंटेंट, याद है। तो हम लोग यहाँ पे बीजी डैश ऑटोमेटिक के लिए, कवर के लिए कवर, और कंटेंट के लिए कंटेंट। ठीक है। और अगर बैकग्राउंड अटैचमेंट, जिसमें हम फिक्स लगाते हैं, बैकग्राउंड अटैचमेंट बीजी डैश फिक्स्ड लोकल स्क्रॉल, ये 3 चीज़ होता है इसमें, तीनों डाल दो। तो बेसिकली बैकग्राउंड से रिलेटेड जितना भी CSS हो सकता है वो सब हम आपको यहाँ बता रहे हैं। चलो बैकग्राउंड का काम यहाँ पे हुआ ख़त्म। अब चलो नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। नेक्स्ट टॉपिक होगा हम लोगों का बॉर्डर। बॉर्डर से रिलेटेड क्या क्या टेलविन में है अवेलेबल,
तो सबसे पहले बॉर्डर रेडियस को सीख लेते हैं। इसमें 17 नंबर टॉपिक है ये, बॉर्डर रेडियस। क्या हो सकता है बॉर्डर रेडियस में पॉसिबल, कि हम लोग लिख सकते हैं राउंडेड डैश, नहीं चाहिए तो नन, SM चाहिए थोड़ा सा, और सिर्फ राउंडेड लिखने का मतलब हो गया कि 1 पिक्सल राउंडेड हुआ। आप इसको राउंडेड डैश MD में भी डाल सकते हैं, मीडियम के लिए MD, लार्ज के लिए XL, उसके बाद आप डाल सकते हैं XL के बाद 2XL, XL 2XL 3XL, पूरा चाहिए तो फुल, और किसी पर्टिकुलर साइड में चाहिए तो उसका मज़ेदार बात है। तो D नंबर पे हो गया राउंडेड डैश। आप राउंडेड डैश उसका साइड का नाम डाल सकते हैं। देखिए साइड के नाम की जगह पे क्या क्या हो सकता है। S का मतलब स्टार्ट यानी लेफ़्ट, E का मतलब इंड यानी कि राइट, T का मतलब टॉप यानी कि ऊपर नीचे, बॉटम के लिए B लगा सकते हैं। तो साइड का जो भी नाम है वो, और उसके बाद बाकी जो ऊपर वैल्यू है, जैसे कि नन, SM, XL ETC, ये सब दे सकते हैं। तो आपका ना साइज़ अलग अलग हो जाएगा, मतलब अलग अलग डायरेक्शन के लिए अलग अलग डिसाइड कर सकते हैं। ये राउंडेड है बॉर्डर रेडियस का काम। बॉर्डर रेडियस के बाद आते हैं बॉर्डर की मोटाई पे, यानी 18 नंबर टॉपिक, बॉर्डर विथ यानी चौड़ाई। अब इस विथ में क्या क्या हो सकता है, तो बॉर्डर डैश 0 नहीं चाहिए तो बॉर्डर डैश 2, 0 की जगह 2 लगा सकते हो मोटा करने के लिए, 4 लगा सकते हो, 8 लगा सकते हो। और सिर्फ 1 पिक्सल का बॉर्डर चाहिए तो तुमको सिर्फ बॉर्डर लिखना है, इसके अलावा कुछ नहीं लिखना। यही चीज़ तुम किसी साइड के हिसाब से भी जा सकते हो। तो बॉर्डर डैश X हो सकता है, इसका मतलब हुआ कि बॉर्डर X राइट और लेफ्ट दोनों साइड से आ जाएगा। Y हो सकता है, टॉप बॉटम दोनों हो सकता है। और तुमको कोई स्पेसिफिक एरिया में चाहिए, जैसे बॉर्डर बॉटम में चाहिए तो B लिख देंगे, या T लिखेंगे तो टॉप में आ जाएगा, L लिखेंगे तो लेफ्ट में, राइट लिखेंगे तो राइट में, ये इस तरह से। तो ये हुआ बॉर्डर की चौड़ाई यानी कि विथ। अब आते हैं बॉर्डर कलर पे बात करते हैं। तो बॉर्डर कलर के लिए बॉर्डर कलर, इसमें क्या क्या CSS अवेलेबल है, तो बॉर्डर डैश कलर में ब्लैक डाल सकते हो, वाइट डाल सकते हो, ट्रांसपेरेंट करना है ट्रांसपेरेंट लिख सकते हो। इसी तरह से बॉर्डर का जो कलर है वो तुमको जो कलर बताए थे कल, वो सारा कलर यूज़ कर सकते हो। ओपेसिटी जो तुमको पता है वो डाल सकते हो। क्या होता है ओपेसिटी, 0 से लेकर 900 तक, है ना। 0, 50, 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900, सबसे डार्क 900। तो यही तुम्हारे पास है। कलर में जो 24 कलर के नाम बताए थे वो कलर यूज़ कर सकते हो। अगर तुमको मन कर जाए अपने हिसाब से कलर चेंज करने का तो तुम बॉर्डर डैश और बड़ी ब्रैकेट में सीधा कोड लिख सकते हो ऐसे, तो वो कोई भी कलर कस्टमाइज़ कर देगा। अब आते हैं कि बॉर्डर का स्टाइल कैसे चेंज करेंगे। तो ये 20 नंबर का टॉपिक, बॉर्डर स्टाइल का। क्या है इसमें CSS, तो बॉर्डर डैश सॉलिड, या फिर डैशेड, या फिर डॉटेड, या फिर डबल, या फिर हिडन, या फिर नहीं चाहिए तो नन। ये सारा ऑप्शन है। तो ये इस बूटस्ट्रैप में उसमें भी था, क्या बोलते हैं उसको, CSS में वही चीज़ है। तो बॉर्डर का ना एक और मस्त चीज़ है कि 2 कंटेंट के बीच में बॉर्डर लगाना है, तो उसको बोलते हैं डिवाइड। तो वो 21 नंबर का टॉपिक हो गया, बॉर्डर से रिलेटेड ही है बट इसको डिवाइड बोलते हैं, डिवाइड विथ। अब डिवाइड विथ जब लगाना हो तो लिखेंगे डिवाइड डैश X। अब यहाँ पे 0 भी लिख सकते हो, 2 भी लिख सकते हो, 4 भी लिख सकते हो, 8 भी लिख सकते हो। मन कर जाए अपना ही वैल्यू डालने का तो डिवाइड डैश X, और तुम अपना पिक्सल बता दो जितना तुमको देना है, ठीक है। जहाँ पे फिक्स वैल्यू वहाँ पे बड़ी ब्रैकेट लगाओ और शुरू हो जाओ, दैट्स इट। इसके बाद 22 नंबर पे आ जाए तो ये जो X है यहाँ पे इसकी जगह Y भी लिख सकते हैं, टॉप भी लिख सकते नहीं, X और Y सिर्फ होता है, X और Y। तो हम यहाँ लिख देते हैं XY। डिवाइड बीच में ही हो सकता है, तो या तो X एक्सेस में होगा या तो Y एक्सेस में होगा। तो ये है आपका दूसरा वाला पड़ाव। तीसरा है कि आपको डिवाइड का कलर कैसे डालना है, डिवाइड कलर। तो कलर डालने के लिए आपको सिंपल है कि आपको डिवाइड लिखना है। आप यहाँ पे ब्लैक डाल सकते हैं, वाइट डाल सकते हैं, ट्रांसपेरेंट डाल सकते हैं, और अगर को कोई कलर रैंडम चाहिए तो आप लिख सकते हैं डिवाइड डैश का वो 24 कलर का नाम, और उसके बाद ओपेसिटी। वही सब कुछ पैटर्न वही है। जहाँ बीजी लिखोगे बैकग्राउंड हो जाएगा, बॉर्डर लगाओ तो बॉर्डर का कलर हो जाएगा, टेक्स्ट लगाओ टेक्स्ट का कलर हो जाएगा, डिवाइड लगाओगे डिवाइड का कलर हो जाएगा, पैटर्न सेम है,
ठीक है, तो ये ज़्यादा याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, आप ज़्यादातर कर करके सीख सकते हैं। 22 के बाद 23 नंबर पे डिवाइड का स्टाइल होता है, स्टाइल। अब इसमें भी वही चीज़ है कि आप डिवाइड डैश सॉलिड लगा सकते हैं, डिवाइड डैश डैशेड लगा सकते हैं, डॉटेड लगा सकते हैं, डबल लगा सकते हैं, और नहीं चाहिए तो नन लगा सकते हैं। वो हो गया। तो इस तरह से आप अपना डिवाइड के ऊपर काम कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है बॉर्डर की तरह क्या होता है, आउटलाइन, जो कि अंदर बनता है, बॉर्डर बाहर बनता है, ऐसा सीसेस में हम बता दिए थे। वही चीज़ यहाँ पे भी यूज़ करेंगे, आउटलाइन। आउटलाइन का चौड़ाई करने के लिए आउटलाइन विथ होता है, तो अब इसका जो सीएसएस होगा वो होगा आउटलाइन, क्लास का नाम हो गया आउटलाइन डैश 0। नहीं चाहिए तो, चाहिए तो 1, चाहिए तो 4, चाहिए तो 8, इससे ज़्यादा नहीं है। तो आउटलाइन का स्पेलिंग गलत हो रहा है, ट्रांसपेरेंट, पेरेंट, स्पेलिंग यहाँ गलत हो रहा था, 24, 25। ठीक है, तो आउटलाइन का स्टाइल होगा, आउटलाइन का भी विथ होगा, विथ हो गया, कलर होगा। तो आउटलाइन का कलर चेंज करने के लिए क्या बताएंगे, अब बताइए हमको आप खुद से कि यहाँ पे क्या हो सकता है बिना जाने। सिंपल, आउटलाइन डैश वाइट लिखा तो वाइट होगा, ब्लैक लिखेंगे तो ब्लैक, ट्रांसपेरेंट। इसमें क्या होता है, ये तीनों वैल्यू में ओपेसिटी नहीं आता है, बट जैसे आप आउटलाइन डैश कलर का नाम दे देंगे तो उसमें ओपेसिटी डिस्कस करना है ना, पैटर्न से में ना, कुछ ज़्यादा मेहनत तो नहीं करना। अब देखिए आउटलाइन में एक खास चीज़ होता है, उसकी दूरी को भी हम लोग बता सकते हैं, उसे कहते हैं आउटलाइन ऑफसेट। ऑफसेट, तो ऑफसेट को हटाने के लिए सिंपल लिखना आउटलाइन, आउटलाइन डैश ऑफसेट डैश 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 4 हो सकता है और 8 भी हो सकता है। ये ऑफसेट हो गया। तो ये 26 नंबर टॉपिक हुआ। अब मस्त चीज़ होता है, बॉर्डर के साथ कलर छेड़छाड़ कर सकते हो, बॉर्डर के कलर के छेड़छाड़ के अलावा कलर के बीच में कलर और दूसरा कलर दे सकते हो। उसे नया कंसेप्ट दिया गया टेलविन में, ये सीएसएस में पार्ट नहीं है, रिंग बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं, रिंग बोलते हैं। बॉक्स शैडो से बनता है, ठीक है। तो ये 27 नंबर पे हम स्पेशल चीज़ बता रहे हैं, इसको बोलते हैं रिंग। रिंग, इसका रिंग विथ हो गया। अब देखो रिंग डैश 0 नहीं चाहिए तो 1, 2, ठीक है। तुमको बाय डिफ़ॉल्ट जो रिंग यूज़ करना है वो सिर्फ रिंग लिख के यूज़ करना है, रिंग। रिंग डैश 4 भी डाल सकते हो और 8 भी डाल सकते हो। तो ये रिंग का विथ हो गया, विथ 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 WADTH। हाँ 21 नंबर पे, ओ अच्छा यहाँ पे भी ये रह गया WIDTH, ठीक है, विथ। तो ये रिंग का विथ हो गया, ठीक है। तो विथ यानी चौड़ाई। अब रिंग का कलर भी डिसाइड कर सकते हो, रिंग का चौड़ाई को अलग कर सकते हैं, 28। रिंग कलर, रिंग मतलब बॉर्डर जैसा कुछ होता है तो उसको रिंग बोलते हैं यहाँ पे। तो रिंग डैश, सॉरी राइट क्या लिख रहे हैं, रिंग डैश वाइट लगाना वाइट लगाओ, ब्लैक लगाना ब्लैक लगाओ, कोई कलर चिपकाना चिपकाओ, ठीक है। कलर का नाम डाले तो ओपेसिटी भी डालना होगा। ये है रिंग का कलर का लिखने का तरीका। अब देखो जो ऑफसेट का जो गैप होता है उसकी चौड़ाई कितनी देनी है वो भी हम करके दिखाएंगे अभी आपको सब। तो उसको बोलते हैं रिंग ऑफसेट विथ। ऑफसेट मतलब दूरी और यहाँ पे विथ उसकी चौड़ाई। तो वो बेसिकली लिखना होगा रिंग डैश ऑफसेट डैश 0 डाल सकते हो, 1 डाल सकते हो, 2 डाल सकते हो, 4 डाल सकते हो, 8 डाल सकते हो। अगर तुमको मन कर जाए ज़्यादा डालने का तो वही तरीका, बड़ी ब्रैकेट लगाओ और पिक्सल अपने हिसाब से लिख दो। सारा का सारा धरा रह जाएगा, जो तुम्हारा है वो लिखे माना जाएगा। अब जो कलर के मामले हैं वो है 30 नंबर पे। रिंग का जो ऑफसेट होता है ना उसका कलर भी चेंज कर सकते हो, ऑफसेट कलर। तो उसके लिए तुमको ज़्यादा मेहनत नहीं करना है, यहाँ पर तुमको लिखना होगा रिंग, पता हमको क्या पैटर्न हो सकता है, रिंग डैश ऑफसेट डैश कलर का नाम, बस। और साथ ही साथ ओपेसिटी, बिल्कुल सही। और अगर वाइट ब्लैक डाल रहे हो तो सिर्फ कलर का नाम डालना है, ओपेसिटी नहीं डालना, वो सारी चीज़ें। तो ये हो गया बॉर्डर से रिलेटेड। तो 2 टॉपिक आज हम लोग कवर किए, एक बैकग्राउंड से रिलेटेड और एक बॉर्डर से रिलेटेड। तो चलो इधर सबको यूज़ करके देखते हैं, एक एक करके 1 बाय 1। तो ये प्रोजेक्ट, ये वाला है प्रोजेक्ट, इसमें हम लोग करते हैं पहले बैकग्राउंड के बारे में काम। तो अगर हम BG डैश
यहाँ देखो पहला नंबर पे क्या है, हम छोड़ेंगे नहीं कोई भी, सारा दिखाएंगे। बीजी डैश कलर को चेंज करने के लिए कलर का नाम लिखते हैं रेड और उसका ओपेसिटी बताते हैं। क्या ये काम करेगा? चेक करें, रिफ्रेश करो, कर रहा है ये, बैकग्राउंड में आ गया। टेक्स्ट कलर को चेंज कर दे, वाइट कर दे। देखो वाइट में ओपेसिटी लगा है नहीं, इसलिए ब्लैक और वाइट में ओपेसिटी नहीं लगता। ठीक है, पट्टी बनाते हैं नेप बार, तो डिव में बनेंगे ना, डिव क्लास बीजी डैश, जो कलर का नाम लिखना चाहते हो लिखो, जो ओपेसिटी रखना चाहते हो रखो। इसमें पेडिंग डाल दो, पेडिंग 10 बहुत हो गया। और विथ डालने के लिए डब्ल्यू डैश फुल लिख सकते हो। और ये देखो ये चौड़ा मतलब ऐसा दिख रहा है, होता है ऐसा, ऐसा कैसा लग रहा है? आ गया। अब इसमें तुमको क्या करना है, तुमको बैकग्राउंड में लगा सकते हो, लेकिन बैकग्राउंड में इसमें ग्रेडियंट का भी फैसिलिटी है जिसको भी हम डिस्कस नहीं किया। तो बीजी ग्रेडियंट एक सेपरेट क्लास में बता देंगे। अभी हम लोग इमेज डालना है तो कैसे डालेंगे, तो इसके लिए हमको बैकग्राउंड बीजी डैश बड़ी ब्रैकेट और URL, देखो आ गया। अब यहाँ जो भी तुमको लिंक डालना है ऑनलाइन ऑफलाइन सब चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। पिक्सम डॉट फोटोज़ /1000 बाय 50। अब जो इमेज का विड्थ और हाइट है वो हम बता दिए। देखो अब ये फ़ोटो आ रहा है, बट तुमको क्या दिखेगा इसमें? हाँ दिख रहा है। तो अब देखो क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है ना। तो हम उसको रिपीट को ख़त्म करने के लिए क्या बताया, बीजी डैश कवर। नो रिपीट तो लिख देंगे तो नो रिपीट होगा, कवर से क्या होगा, स्ट्रेच हो जाएगा। देखो तो हम इसका 50 की जगह पे इसको बोलते हैं, हमको कम पतला सा इमेज चाहिए। ऑनलाइन है तो हम लोग कोई भी इमेज बनवा सकते हैं। देखो फोटो आ रहा है। तुमको यही काम अगर बॉडी में लगा देते तो क्या होता, मज़ा ही आ जाता ना, यहाँ बॉडी में क्लास लगा के। ठीक है, तो हमें यहाँ 300 नहीं चाहिए था, तो हमको 1000 बाय 1000 चाहिए स्क्वायर शेप में। आ गया। और ये बैकग्राउंड में इमेज लग रहा है कैसे, बूस्ट टेलविन से, बिना CSS लिखे। बहुत बढ़िया कवर किया, इसलिए पूरा इमेज साइज़ कवर हो रहा है। बट अगर साइज़ छोटा होता, जैसे 100 बाय 100 होता और हम कवर ना लिखते तो क्या होता, ऑब्वियसली रिपीट होता। रिपीट हो रहा है, तुमको रिपीट को रोकने के लिए लिखना होगा बीजी डैश रिपीट डैश 0 या नन, 0 या नन, नन। देखो करेक्ट कॉपी में क्या लिखा है, बीजी नहीं लिखना, खाली रिपीट लिखना, बीजी नो रिपीट, हाँ सॉरी नन नहीं, ऐसे लिखाना। तो क्लास जो बताएं वैसे ही फॉलो करोगे और रिपीट होना बंद। अब हमको रिपीट चाहिए एक्स साइड से, तो बीजी डैश रिपीट डैश एक्स। तो ये एक्स एक्सेस से रिपीट होना चाहिए, वाई से नहीं होना चाहिए। एक्स से हुआ, वाई से हुआ नहीं हुआ, वाई को डाल दिया तो ऐसे रिपीट हुआ वाई। ठीक है, और हमको स्ट्रेच करना है, कंटेंट का कवर कर दिया तो क्या हुआ, बोलिए ना, इमेज पूरा स्ट्रेच हो गया। अब छोटा इमेज है इसलिए पूरा फट के आ रहा है, तो इमेज बना लोगे तो सही क्वालिटी आएगा। तो हम यहाँ इमेज क्वालिटी बढ़ाने के लिए 1000 बाय 1200 कर देते हैं। यह काम करो 1500 बाय 1200, हाई क्वालिटी इमेज। ठीक है, ठीक है। तो ये फ़ोटोज़ आ रहे हैं ऑनलाइन, नेट से आ रहे हैं। अब इसमें क्या है कि हमको बैकग्राउंड के बारे में हो गया, बैकग्राउंड इमेज के बारे में हो गया। देखो ये हो गया, बैकग्राउंड का पोजीशन क्या रहेगा। तो देखो कई बार ऐसा होता है कि देखो नीचे से कट के आ रहा है इमेज, तो आपको उसका पोजीशन बदल सकते हो। तो बीजी डैश सेंटर वाला दिखाना है या बॉटम वाला दिखाना है, तो वो बीजी डैश लगा दो साइड को, वो आ जाएगा। आगे रिपीट वाला हो गया, साइज़ कवर हो गया। अटैचमेंट तब आता है जब हम लोग को कहीं पे स्क्रॉल नहीं कराना, तो अभी तो कोई सा सिचुएशन नहीं है। बॉर्डर में देख लेते हैं क्या मामला है। हम पहले एक तो बॉक्स बनाते हैं, ठीक है। ये इमेज वाला बैकग्राउंड हटा दें, कोई काम नहीं, हटा देते हैं। ये सब भी हटा देते हैं। एक डिप बनाते हैं और उसका W-96 रखते हैं विथ चौड़ाई, H-96 रखते हैं चौड़ाई। अब बीजी के लिए डाल देते हैं रेड। तुम देखोगे तो इसमें एक तो छोटा सा डब्बा बन के आ रहा होगा, आ रहा है।
अब हमको ये डब्बा को बीच में लाना है, तो इसके लिए बहुत सारा सीसेस होता है, बट हम इसको बॉर्डर को सीखना है। तो देखो बॉर्डर लिखा, तो 1 पिक्सल का बॉर्डर होगा। हम कलर चेंज, बॉर्डर का कलर क्या होगा, नहीं कुछ लिखो तो बाय डिफ़ॉल्ट क्या होगा, तो काला। देखो दिखा तुमको बॉर्डर, ठीक है, 1 पिक्सल का इसलिए नहीं दिखा। अगर तुम बॉर्डर जैसे यहाँ पर 4 लिखोगे तो थोड़ा मोटा आएगा, ठीक है। बाय डिफ़ॉल्ट कौन सा कलर है, वाइट। अगर हम बीजी बॉर्डर डैश ब्लैक लिखें तो क्या आएगा, ठीक है। तुम अगर बॉर्डर डैश ग्रीन लिखे तो क्या आएगा, ग्रीन आएगा। अब ये जो बॉर्डर है इसका रेडियस बढ़ाना है, तो उसको लिखेंगे राउंडेड डैश LG। देखो रेडियस सब साइड से आ रहा है, एक्सेल 3XL बढ़ा सकते हो, चारों साइड हो रहा है। तुम चाहते हो खाली S हो, यानी एक स्टार्टिंग साइड से होगा, इस साइड से हुआ, इस साइड से नहीं हुआ। E लिखोगे तो उधर से होगा, इधर से नहीं होगा। टॉप लिखोगे तो ऊपर से होगा, नीचे से नहीं हो रहा है। अब बॉटम लिखोगे तो, ठीक है। तो मतलब हम लोग ऐसे करके डिज़ाइन कर सकते हैं। दूसरा कि कुछ नहीं लिखोगे तो चारों साइड से होगा। एक साइड से करना हो तो तुमको अलाउड नहीं है, तुमको सीसेस करना होगा। दूसरा ये कि ये वाला जो पूरा राउंडेड है उसको पूरा सर्कल करना है, तो राउंडेड डैश फुल, ये ट्राई करो, ठीक है। तो राउंडेड डैश फुल से काम हो जाएगा। ये जो बॉर्डर है इसके उसका कलर को चेंज करना है या उसका मोटाई बढ़ाना है, तो ये 8 को ट्राई करो। अब 8 के ऊपर तुमको तो टेलविन देता नहीं है, अच्छा होता नहीं है, इससे ऊपर स्टैंडर्ड नहीं होता है। लेकिन अगर तुम्हारा मन कर रहा है, तुम्हारे दिमाग में कुत्ता काट लिया, तो फिर तुम कर सकते हो। तो तुमको जो पिक्सल देना है दे दो, दैट्स इट, वो तुम्हारे हाथ में है, ठीक है। अब आते हैं वो जो डिवीज़न की बात कर रहे थे वो क्या है। तो देखो डिवीज़न भी बॉर्डर है, बट वो चाइल्ड के ऊपर लगता है। कैसे लगता है दिखाता हूँ। मान लो कि तुम्हारे पास एक div टैग है और उसके अंदर तुमने बहुत सारा A टैग डाला है और उसमें लिंक 1 लिंक 2 ऐसे करके डाला है, ठीक है। 10 लिंक, सॉरी, देखो वो लिंक नहीं लिखना होता है, A टैग ना, सॉरी। देखो तुमने A टैग से 10 तो लिंक बनाया है, ध्यान से देखना। कितना टैग, 10 टैग है, ठीक है। अब ये 10 टैग को पहले देख लो, दिख रहा है तुमको। बीच में तुमको बॉर्डर चाहिए, तो तुम सीधा इसके div में जाओ, div में जाओ और लिखो डिवाइड डैश x डैश जितना चाहिए तुमको। देखो सबके बीच में आ गया। तुमको उसका कलर चेंज करना है तो डिवाइड डैश ब्लैक, ठीक है। तुम देख पा रहे हो सबके बीच में क्या आ रहा है, 1 पिक्सल कर देते, 4 ज़्यादा हो गया, डिवाइड डैश x। अब दिख रहा है तुमको, दिख पा रहा है। तो डिवाइड क्या करता है, इसको ऊपर ऐसे अलाइन करता है। लेकिन अगर तुम्हारा ये फ्लिक्स और फ्लिक्स डैश कॉल हो जाए तो तुम्हारा ये x का बैंड बच जाएगा। देखो x होने का कोई फ़ायदा नहीं क्योंकि इधर आ रहा है, x है ना, इसलिए। अगर तुम इसको y कर दिए तो सब में लिखने की जगह पे सीधा डिवाइड कर दिया, एक ही बार में काम करता हूँ। क्या पता कितना प्रैक्टिस समझ में आ रहा है तुमको। प्रैक्टिस को ना करते जाओ और समझते जाओ। बॉर्डर का विड्थ चेंज किया, बॉर्डर का कलर चेंज किया, बॉर्डर का स्टाइल चेंज किया, डिवाइड लगाया, डिवाइड का कलर चेंज किया, स्टाइल चेंज करना है, डैशेड डॉटेड लगाना है। तो क्या करेंगे, डिवाइड डैश डॉटेड, तो जो उसका लाइन सॉलिड लाइन आ रहा है ना वो डॉट डॉट में आ जाएगा, ठीक है। तो ये यहाँ पर आ गया। अब आते हैं आउटलाइन के अंदर। तो आउटलाइन और बॉर्डर सेम ही चीज़ होता है, बस अंदर होता है वो बॉर्डर बाहर होता है। अब आते हैं रिंग के ऊपर। तो रिंग बनाने का क्या प्रावधान है कि जैसे मान लो तुमने एक A बटन बनाया, ठीक है, और लिखा इसमें क्लिक। अब तुमने इसमें थोड़ा सा CSS किया, PX3 पैडिंग X3 PY2 टेक्स्ट डैश 2 एक्सेल, और उसके बाद तुमने लगा दिया यहाँ पे
PG डैश रेड। अब ये तुम्हारा आउटपुट आएगा PG डैश रेड डैश 600। एक बार ये ऐसे आ रहा है ना इस ए टैग में, इसलिए इसे बाहर कर दो, क्योंकि ये वाला में तो हम कॉल लगा दिए थे ना, तो हम हटा देते हैं सीधा ऊपर। देखो सिंपल सा बटन आ रहा है, टेक्स्ट का कलर वाइट होना चाहिए, तो टेक्स्ट डैश वाइट और राउंडेड डैश 2XL। ठीक है, थोड़ा सा गोल घुमा हुआ रहेगा, देखो दिख रहा है। और इसमें जो सर्कल आ रहा है ना उसको भी हटा देते हैं, कंफ्यूज कर रहा है बहुत, ऐसा लग रहा है वो बच्चा है उसके सामने। BR टैग लगा देते हैं ताकि अलग दिखे, देख पा रहे हो। अब इसमें तुमको रिंग लगाना है, ध्यान से देखना, हम जूम करने जा रहे हैं, रिंग लगाने जा रहे हैं। तो रिंग, पहले रिंग देखो क्या होता है, कंप्लीट बॉर्डर है, बट तुमको रिंग बॉर्डर का थोड़ा सा इम्प्रूव वर्जन है। ठीक है, अब तुमको रिंग को कलर देना है, तो लिखो रिंग डैश पर्पल। मान लो तुम्हारा पर्पल में ओपेसिटी नहीं लगा है, पर्पल 700 या 600। ठीक है, अब तुम्हारा जो टेक्स्ट है BG डैश उसको हम वाइट कर देते हैं, और जो टेक्स्ट कलर है उसको हम यहाँ पे ब्लैक कर देते हैं। ठीक है, ये रिंग हो गया मेरा। अब इस रिंग के बीच में हम थोड़ा दूरी पैदा कर सकते हैं, तो रिंग डैश ऑफसेट, कितना दूरी पैदा करना है वो बता दो, 4 2 4 8 ऐसे रे पैटर्न था। रिंग आ गया, ऑफसेट आ रहा है बीच में, तुमको हल्का सा लाइन दिख रहा है कहीं पे, तुम उसका कलर भी चेंज कर सकते हो। तो रिंग डैश ऑफसेट डैश, और तुमको कौन सा कलर चाहिए, तो पिंक 700। रिंग और ऑफसेट दोनों का कलर चेंज हो गया। देखने में तो तुम ऐसा डिज़ाइन बना सकते हो, अगर इसी को पर्पल कर दिए और शेडी कलर 300-400 यूज़ किए, उसका 700 है, तो है पर्पल दोनों, लेकिन देखने में ओहो डबल यू हो गया था। ठीक है, तो पता नहीं तुम कितना इसको कवर कर रहे हो, लेकिन हाँ इससे हो जाएगा तुम्हारा डिज़ाइन और इम्प्रूव्ड। इमेजिन करो, इसको बीच में लाते हैं बीच में लाने के लिए हम यहाँ लिखते हैं फ्लिक्स आइटम सेंटर फ्लिक्स डस्ट कॉल, थोड़ा क्लास लगाए और काम हो गया। ओ भाई साहब छोड़ दो जस्टिफाई सेंटर। ठीक है, हाइट नहीं है एच डैश स्क्रीन, इसलिए वो बीच में परफेक्ट नहीं आया। आइटम सेंटर। ठीक है, देखो रिंग का काम, तो थोड़ा रिंग बहुत इम्प्रूव कर सकता है। ये तो अभी हम जूम करके दिखा रहे हैं ना आपको, एक्चुअल साइज़ तो ये था एक्चुअल साइज़, देखने में काफ़ी अच्छा लगेगा। तो तुम रिंग वगैरह लगा सकते हो, ये रिंग का काम था। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।